तो गाइस कैसे हो आप लोग। तब से शुरू होता है हम लोग देखते हैं गूतन सो रहा होता है और उसको एक छोटी लड़की ने जगह दिया होता है, इसलिए वो छोटी लड़की उससे माफी मांग रही होती है। फिर वो लड़की कोई चीज को निकालने लगती है और गूतन को देने लगती है और वो कहती है कि इसको मेरे बिग सिस्टर ने दिया था। गूतन उस चीज को पकड़ता है जो कि एक ब्लैक क्यूआई होता है। वो चीज बहुत ही ज्यादा पुराना था और गूतन उसको देख के कह रहा होता है ऐसा चीज क्लाइमेट के बाद बंद हो गया था, तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज नेचुरल नहीं होगा, किसी इंसान ने ही बनाया होगा। फिर वो छोटी लड़की बोलती है मेरे बिग सिस्टर ने मुझे बोला था कि अगर तुमको ये चीज पसंद आता है तो मेरे सिस्टर तुमको सीक्रेट बाउंड्री में वेट कर रहे हैं। लेकिन गूतन को सीक्रेट बाउंड्री के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो चमचा उसको समझाने लगता है। चमचा कहता है यंग मास्टर सीक्रेट बाउंड्री हमारे सामने ही है, आप क्या जाना चाहते हैं। गूतन कहता है हमारे सामने, लेकिन हमारे सामने तो ग्लास सिटी है ना। चमचा भी कहता है हाँ मैं ग्लास सिटी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। फिर गूतन अपने पुराने बातों को याद करने लगता है जब वो ग्लास सिटी में घूमने जाता था, लेकिन उसने कभी सीक्रेट बाउंड्री के बारे में नहीं सुना था। इसका मतलब ये सब क्लाइमेटी के बाद ही चेंज हुआ होगा। फिर गूतन चमचे से पूछता है और चमचा भी कहता है हाँ मास्टर आपने सही कहा, क्लाइमेटी के बाद ही सीक्रेट बाउंड्री को बनाया गया था। फिर चमचा कहता है उसने कभी सीक्रेट बाउंड्री पार करके तो नहीं गया, लेकिन उसने सुना है अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होता है। क्लाइमेटी के बाद कुछ लोग गए थे सीक्रेट बाउंड्री को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन क्या करें बहुत सारे लोग मर गए उधर। कुछ लोग थे जो कि जिंदा बच के आ पाए थे और चमचे ने ये भी सुना था कि अंदर कोई पॉइजन भी था जिसको एक दाव मास्टर भी झेल नहीं पाए थे और उधर ही खत्म हो गए थे। और चमचा गूतन को पॉइजन के बारे में बता रहा होता है वो पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन गूतन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो बिंदास अपना उवा से ले रहा होता है। अंदर पॉइजन फॉग था, लेकिन उस एनवायरनमेंट में एक मॉन्स्टर भी डेवलप हो गया था जो कि सब लोग को खा रहा था। चमचे के मुंह से सब सुनने के बाद गूतन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था और गूतन चाहता था अंदर जाने का। तो उसके बाद क्या दोनों चल पड़ते हैं ग्लास सिटी की तरफ। कुछ टाइम जाने के बाद दोनों ग्लास सिटी पहुंच जाते हैं और गूतन बाहर आकर देखने लगता है, लेकिन उधर रात हो चुका था और कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। फिर चमचा कहने लगा था हम लोग अंदर जाना नहीं वाले हैं क्योंकि अंदर एक दाव मास्टर मर गए थे और उसने ये भी सुनता जिसके पास स्पिरिचुअल रंबो होता है वही पॉइजन क्यूआई को पास करके जा सकता है। गूतन चमचे को उधर रोकने के लिए कहता है और अंदर की तरफ चलने लगता है। फिर हम लोग उस लड़की को देखते हैं और छोटी लड़की कह रही होती है बिग सिस्टर तुम हमेशा अपने फेस को क्यों चेंज करती हो, अगर तुमको चेंज ही करना है तो एक सुंदर सी लड़की में चेंज कर लो ताकि लोग भी तुमको देख के पागल हो जाए। दूसरी लड़की उसको चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो छोटी लड़की पूछती है अगर तुम उसको चेक ही करना चाहती थी तो इधर क्यों लेके आई हो। फिर वो लड़की कहती है कि तुमको नहीं पता मैं उस लड़के को इधर क्यों बुलाई हूँ, तुम थोड़ी देर रुको और देखो तुम अपने आप ही समझ जाओगे। फिर वो छोटी लड़की बोलती है ओके तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि उसने सुना था अंदर बहुत सारे सेक्ट के लोग हैं जो कि अंदर कल्टीवेशन करने हैं। फिर वो बड़ी लड़की को एक्स्ट्रा केयरफुल होने के लिए कहती है, तो बड़ी लड़की उसको कहने लगती है तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं केयरफुल रहूंगी। फिर वो छोटी लड़की कुछ देखती है और उस तरफ देखने के लिए कहती है। गूतन उधर आ चुका था, अपना फ्रूट खा रहा था और छोटी लड़की उसको देख के कह रही थी उसको बिल्कुल भी नहीं पता था उसके सिस्टर उस लड़के को बस देखने के लिए नहीं है या टेस्ट करने के लिए नहीं है। उस छोटी लड़की को गूतन का स्पिरिचुअल पावर पता नहीं चल रहा था, इसलिए वो गूतन को बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़का समझ रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके सिस्टर इतने कमजोर लड़के को क्या टेस्ट करेंगे। गूतन उसको बहुत ही ज्यादा लेजी लड़का लग रहा था और गूतन जब उधर आता है तो छोटी लड़की उसको देख के कहने लगती है तुमको आने में टाइम लग गया है, इसका मतलब तुम डर गए होगे ना। फिर गूतन भी उसको कहने लगता है मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ और ऐसा ही रहूंगा। फिर गूतन दूसरी लड़की को देखता है और देखने के बाद उसके मन में लड्डू फूटने लगता है और गूतन जाकर उसको कहने लगता है वाओ तुम तो ब्यूटीफुल यार। फिर वो छोटी लड़की कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने कभी ऐसा सुंदर लड़की नहीं देखा है क्या। फिर वो छोटी लड़की अपने सिस्टर के बारे में तारीफ करने लगती है, तो गूतन उसके बातों को सुनकर पक जाता है और फिर गूतन एक फल निकाल के खाने लगता है। उस फल को देखने के बाद छोटी लड़की को एक झटका लगता है और वो कहने लगती है मुझे जितना याद है उस फल में पॉइजन है, अगर तुम उसको खा रहे हो तो तुम पागल हो सकते हो, नहीं तो तुम मर भी सकते हो। लेकिन गूतन को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो बड़ी लड़की उस छोटी लड़की को बाहर जाने के लिए कहती है, तो फिर वो छोटी लड़की उधर से चलने लगती है और उसको केयरफुल होने के लिए कहती है। वो छोटी लड़की उधर से जा रही थी और उसको बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रहा था गूतन उसके बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लेगा। फिर वो बड़ी लड़की गूतन की तरफ देखने लगती है और गूतन का ऑरा उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वो लड़की गूतन को बहुत टाइम से देख रही होती है, तो गूतन उसको आंख मार के कहने लगता है तुमको मुझसे प्यार तो नहीं हो क्या है ना, तुम मुझे बहुत टाइम से घूर रही हो। वो लड़की गूतन से कहने लगती है कि उसको बाउंड्री के अंदर जाना है, लेकिन उसको एक पार्टनर की भी जरूरत है, इसलिए उसने गूतन को बुलाया है। फिर गूतन उस लड़की के आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगता है। वो लड़की शर्मा जाती है और बोलती है तुम क्या देख रहे हो। गूतन कहता है तुम्हारा बॉडी से उतना बुरा भी नहीं है। ये सुनकर लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है और गूतन उसको आंख मार के हंसने लगता है। फिर वो लड़की देखती है उसके छोटी बहन उसको बुला रही थी और वो देखती है उसके साथ एक लड़का भी था और लड़का आके उससे पूछने लगता है तुम इधर क्या कर रही हो, हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले हैं ना। लड़की उससे पूछती है तुम क्या कल्टीवेशन करके वापस आ रहे हो। और लड़का कहता है नहीं मेरा कल्टीवेशन तो हाफ मंथ पहले ही खत्म हो गया था। फिर वो छोटी लड़की पूछती है अगर तुम्हारा कल्टीवेशन हाफ मंथ पहले खत्म हो गया था तो तुम इधर क्या कर रहे हो। और लड़का थोड़ा हंसता है और सबको बताता है कि वो हमेशा उधर ही रहता है। उस छोटी लड़की को ये सब सुन के एकदम झटका लगता है और लड़का कहने लगता है वो हमेशा उधर ही रहता है और कभी कभी बाहर निकलता है। फिर वो छोटी लड़की रूमर के बारे में उस लड़के से पूछने लगता है और लड़का कहता है हाँ सारे रूमर ट्रू हैं, तो लड़की एकदम खुश हो जाती है। फिर वो छोटी लड़की अपने सिस्टर से कहती है सिस्टर ये सारी चीज़ें तो सच हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और लड़का कहता है अगर तुम लोग जा रहे हो तो चलो साथ में चलते हैं, लेकिन लड़की उसको मना कर देती है। फिर वो लड़का कहता है अगर तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती तो मैं चलता हूँ, बाय बाय।
फिर छोटी लड़की पूछती है क्या हो तुम उसके साथ क्यों जाना नहीं चाहती हो, उसके साथ जाना सेफ भी होगा। फिर वो लड़की कहती है कि हमको उसके जैसे लड़के से दूर रहना चाहिए। तो छोटी लड़की पूछती है क्यों, तो लड़की उसको चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो छोटी लड़की कहने लगती है, वो छोटी लड़की कहती है कि उसने कभी एंशिएंट रिले नहीं देखा है और उसको भी देखना है, लेकिन बड़ी लड़की को मना कर देती है और कहती है कि अंदर बहुत ज़्यादा डेंजर है, तुमको जाना मना है। वो छोटी लड़की कहती है तुम किस चीज़ को डर रहे हो, मेरे पास मेरे टीचर का प्रोटेक्शन ट्रेजर है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारे पास भी एक है ना। फिर वो छोटी लड़की कहती है अगर तुम मुझे अकेले छोड़ के चली जाती हो तो मैं अकेले अंदर चली जाऊंगी, उसमें बड़ी बात क्या है। फिर वो लड़की सोचने लगती है मैं करूँ तो करूँ क्या, उसको मैं अकेला छोड़ भी नहीं सकती हूँ। ऐसे उस लड़के का ही गलती है, उसको एंशिएंट रिले के बारे में नहीं बताना चाहिए था। फिर छोटी लड़की अंदर जाने के लिए जिद करने लगती है तो बड़ी लड़की बोलती है फाइन मैं तुमको अंदर लेके जाऊंगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा और बिना परमिशन के कोई भी चीज को हाथ मत लगाना। छोटी लड़की कहती है हाँ मुझे सब कुछ पता है, तुम हमेशा मुझे लेक्चर ही देती रहती हो। फिर वो दोनों लड़की अंदर की तरफ चलने लगते हैं और लोग अंदर जाकर देखते हैं अंदर बहुत ज्यादा धुआंधार हो गया था। उस सिचुएशन को देखते हुए लड़की एक छोटा सा ट्रेजर दिखाने लगती है। छोटी लड़की कहती है तुम पागल हो क्या, तुम इस अम्ब्रेला को क्यों निकाल रही हो, तुमको पता भी है मेरे टीचर को इस अम्ब्रेला को रिफाइन करने में 340 ईयर लग गया था, मेरे टीचर के अम्ब्रेला के सामने तुम्हारा बकवास अम्ब्रेला कुछ भी नहीं है। लड़की बोलती है मैंने इसको कम टाइम में बना दिया था और ये बकवास अम्ब्रेला बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो गुदन से कहने लगती है तुम्हारा बॉडी को पॉइजन से कुछ इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। फिर वो छोटी लड़की कहती है वो लड़का अभी कहाँ चला गया, और लड़की बोलती है इधर ही है लेकिन तुम किधर देख रहे हो। गुदन उधर फल खा रहा होता है और लड़की उससे बोलती है चलो उधर चलते हैं। उसके बॉडी के ऊपर कोई भी ट्रेजर नहीं लगा हुआ लेकिन फिर भी वो लड़का कैसे स्मोक से बचा हुआ है और उस लड़की का सोच के दिमाग भी खराब हो रहा होता है। इसलिए गुदन उसको कहता है इस दुनिया में ऐसा क्या है जो कि इम्पॉसिबल है, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ मैं गॉड के पावर के साथ पैदा हुआ था और मेरा बॉडी कोई ट्रेजर से कम नहीं है और इसलिए पॉइजन स्मोक मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। तो छोटी लड़की कहने लगती है, लेकिन वो छोटी लड़की गुदन की बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है और कहती है तुम क्या पागल हो गए हो, तुम कैसे गॉड के पावर के साथ पैदा हो सकते हो। फिर वो छोटी लड़की गुदन को चिढ़ाने लगती है तो गुदन हंसने लगता है उसके ऊपर। फिर वो लड़की गुदन के बारे में सब कुछ बताने लगती है, जैसे कि गुदन एक कैब के अंदर गया था और कितने सारे लोगों को भी मार दिया था उधर। तो गुदन कहता है तुम जैसे दिखती हो वैसी हो नहीं, तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। और वो छोटी लड़की कहती है कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारा फंडामेंटल डिस्ट्रॉय हो गया था लेकिन तुमने किसी तरह तुम्हारे फंडामेंटल को फिर से रिबिल्ड कर लिया। गुदन भी कह रहा होता है बताओ तुम क्या क्या जानती हो बताओ मुझे। फिर वो छोटी लड़की कहने लगती है मुझे पता चल गया, तुमने कोई इमोर्टल पिल खाया होगा ना, नहीं तो तुमने किससे एडवाइस मंगा होगा, तुम पॉइजन में ऐसे कैसे रह सकते हो। गुदन उसके बातों सुन के एकदम हैरान हो जाता है और छोटी लड़की कह रही होती है जब तुम कैब के अंदर गए तब तुम्हारा फंडामेंटल ऑटोमेटिक ठीक हो गया होगा ना, मैं हमेशा ठीक ही गेस करती हूँ, इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो। और गुदन कहता है तुम जो चाहो मान सकते हो। लड़की थोड़ी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है तुम्हारा मतलब क्या था, मैं हमेशा राइट ही गेस करती हूँ, मैं कैसे रॉन्ग हो सकती हूँ। फिर वो छोटी लड़की अपने बड़े बहन से कह रही होती है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि हम लोग पिछले वाले लड़के को लेके आते हैं लेकिन तुमने तो मेरे बातों के ऊपर भरोसा भी नहीं किया, ये लड़का एक परवेनी जैसा है, अभी तुमको बिलीव हुआ ना। गुदन कहता है परवेनी का मीनिंग क्या है। तो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है तुम्हें परवेनी का मीनिंग भी नहीं पता है क्या, तुम्हारे जैसे लड़की जिसके पास बहुत ही अच्छा लक होता है उसको ही कहते हैं। गुदन कहता है तो ऐसी बात है, वो वर्ड मेरे ऊपर शूट करता है, मैंने सोचा था प्रवीण वर्ड मेरे ऊपर शूट नहीं करेगा। तो दोनों लड़की गुदन को अजीब से शक्ल बना के देखने लगते हैं। फिर वो लोग एंशिएंट रिले टावर के सामने पहुंच जाते हैं। वो लड़की बोलती है पुराना वाला कैब नहीं है, ये दूसरा कैब है, हम लोग पिछले बार दूसरे कैब में गए थे। छोटी बच्ची कहती है क्या इधर कितने सारे कैब हैं। तो बड़ी लड़की उससे कहने लगती है जब हम लोग इधर कुछ दिन पहले आए थे तो इधर 3 टावर था लेकिन अभी 8 टावर हो गया है। गुदन भी कह रहा होता है किस भोसड़ी वाले चचा ने इतना सारा टावर को खड़ा कर दिया। फिर वो लड़की सब लोग को कहती है अंदर चलते हैं और देख के आते हैं। वो लोग जब गेट ओपन करके देखते हैं अंदर पॉइजन फॉग कम होता है तो लड़की बोर ही होती है, अब मैं अच्छे से सांस ले पाऊंगी। छोटी लड़की जब अंदर की तरफ चलने लगती है तो बड़ी लड़की उसको मना कर देती है और वो जब लाइट जला कर देखती है अंदर बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।